श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वें स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 14 में गुरु नारी से चंद्र प्रकट कियो बुद्ध, 6 शुद्ध प्रकटे बुद्ध से आयु आदि चित्त शुद्ध। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, अब अत्यंत पावन सोम वंश का वर्णन करते हैं। पहले सूर्य वंश का वर्णन किया पूर्व के अध्यायों में, अब चंद्रमा जी के वंश का वर्णन करते हैं। आप सचेत हो चित्त लगाकर सुनिए। इस वंश के ही पुण्य कीर्ति एल प्रवृत्ति राजा विख्यात हैं। हे महाराज, सहस्त्र शीर्षा परम पुरुष भगवान के नाभि कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनके पुत्र अत्रि, यह अत्रि जी गुणों में अपने पिता के समान थे। इन अत्रि जी के नेत्रों से अमृतमय सोम चंद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने इन चंद्रमा को विप्र, औषधि और सब नक्षत्रों का अधिपति किया था। इन चंद्रमा ने त्रिभुवन को जीतकर राष्ट्रीय यज्ञ किया था। इन्हीं चंद्रमा ने गर्व करके बृहस्पति जी की स्त्री तारा को हर लिया था। हे राजन, देव दानवों के बीच संग्राम होने के कारण तुम जानते हो, जब चंद्रमा ने तारा को हर लिया तब देव गुरु बृहस्पति जी अनेक बार चंद्रमा के निकट गए और उनसे अपनी भार्या को मांगा, परंतु मदमत्तता के कारण चंद्रमा ने अपनी गुरु भार्या को नहीं त्यागा। बस इसलिए दैत्य व सूरों में महासंग्राम हुआ था। बृहस्पति जी से दैत्य गुरु शुक्राचार्य डाह रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य असुर लोगों के साथ चंद्रमा को ग्रहण किया, अर्थात चंद्रमा का पक्ष लिया और भूतेश्वर महादेव अंगिरा जी के निकट विद्या पाने से सब भूतों को साथ ले अपने गुरु पुत्र बृहस्पति जी की ओर गए। देवराज इंद्र भी अपने सब देवताओं के संग मिल अपने गुरु बृहस्पति जी की ओर गए। इसके पीछे तारा के लिए सूर और असुरों का नाशकारी महाघोर संग्राम होने लगा। यहाँ शंका होती है कि गुरु की स्त्री तारा, उसको चंद्रमा ने क्यों ग्रहण किया? गुरु की स्त्री तो माता के समान होती है, उसके संग कैसे रमण किया? और भगवान ने भी ऐसे दुष्ट को दंड नहीं दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। बृहस्पति संहिता आदि और भी धर्मशास्त्र के प्रमाण से बृहस्पति जी ने चंद्रमा को शिक्षा दी थी कि अपनी इच्छा से स्त्री पुरुष के संग भोग करने के लिए चाहती हो अथवा पुरुष स्त्री की प्रार्थना कर उसके संग भोग करने की इच्छा करता हूँ तो पाप नहीं होता, और जो प्रार्थना नहीं माने तो पुरुष को महापाप लगता है। और तारा को भी बृहस्पति जी ने यही सिखाया था कि जो पुरुष के संग स्त्री क्रीड़ा करेगी तो जब तक स्त्री मासिक धर्म न होगी तब तक तो अशुद्ध रहेगी, और रजस्वला हुई तो 3 दिन में शुद्ध हो जाएगी, अर्थात पाप किंचन मात्र भी नहीं रहेगा। इस प्रकार बृहस्पति जी ने तारा और चंद्रमा को उपदेश दिया था। इसी से दोनों गुरु और पति के वचन पर आरूढ़ रहे, अतः उनका कुछ दोष नहीं है। अब अगली बात आती है कि हे राजन, जब कुछ दिनों तक युद्ध हुआ तब देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से जाकर यह सब वृतांत कहा। यह सुन महात्मा ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बुलाकर बहुत डांटा और तारा बृहस्पति जी को दिला दी। बृहस्पति जी अपनी भार्या तारा को पाकर जान गए कि यह अबला अंतर्वर्तनी अर्थात गर्भवती हुई हैं। इसलिए तारा के ऊपर घृणा प्रकट करके कहने लगे, अरे दुर्मति रमणी, हमारे क्षेत्र में और का गर्भ धारण किया, इसे शीघ्र गिरा दे। अरे अस्ति, तू ऐसा समझकर न डरना कि गर्भ गिराने के पीछे तुझे हम मार डालेंगे, और हमारे क्रोध की अग्नि बहुत भड़क रही है तो भी तुझ स्त्री जाति को हम क्या भस्म करेंगे, और अधिक करके हम बहुत संतान की इच्छा करते हैं। पति के यह वचन सुनकर तारा अति लज्जित हुई और अपने गर्भ से तत्कालिक कनक प्रभ सुकुमार को त्याग दिया। हे राजन, उस कुमार को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने लेना चाहा, और दोनों परस्पर कहने लगे कि यह बालक तुम्हारा नहीं है, हमारा है। इसलिए इन दोनों जनों में बहुत झगड़ा हुआ। पुत्र के लिए इन दोनों में झगड़ा होता हुआ देखकर ऋषि और देवता लोगों ने तारा से कहा कि यह वास्तव में किसका पुत्र है?
परंतु तारा लाज के कारण कुछ भी न कह सकी और चुप हो रही। इसलिए वह बालक अलीक लाज से कोपायमान हो अपनी माता से बोला, अरे अशुभे, बोलती क्यों नहीं, शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर। और फिर ब्रह्मा जी ने एकांत में तारा को बुलाकर समझाया बुझाया और कहा, हे वत्से, बताओ यह किसका पुत्र है। तब तारा नीचे को सिर झुकाकर लाज सहित धीरे से बोली, पुत्र तो यह चंद्रमा जी का है। तारा के मुख से यह वचन निकलते ही चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने इस बालक की गंभीर बुद्धि देखकर इसका नाम बुध रखा। हे राजन, चंद्रमा पुत्र को पाकर परम हर्षित हुआ। इस बुध से इला के गर्भ में पुरूरवा का जन्म हुआ। यह पुरूरवा अत्यंत विख्यात हुआ था। एक समय देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र की सभा में पुरूरवा के रूप, गुण, धन, उदारता, शीलता और विक्रम का गान कर रहे थे। देववेश्या उर्वशी यह गुण सुनकर काम के वश हो गई और राजा के निकट स्वयं ही आई। हे परीक्षित, तुम ऐसी शंका मत करना कि उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा होकर मनुष्य के निकट क्यों गई। यह अप्सरा मित्रा वरुण के शाप से इस समय मनुष्य भाव को प्राप्त हुई थी। इसलिए पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा को कामदेव के समान स्वरूपवान सुनकर यह अधीर हो उनके निकट जाकर खड़ी हो गई। हे राजन, उस उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र आनंद के कारण खिल गए। राजा ने पुलकित हो मधुर वचन से कहा, हे सुंदरी, हमारे साथ विहार करो। बहुत वर्षों तक हम दोनों का परम सुख से रमण होगा और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तुम्हारा स्नेह ऐसा ही बना रहे। उर्वशी बोली कि हे सुंदर, तुम्हारे पति किसके नेत्र और मन अनुरागी न होंगे। तुम्हारे हृदय को प्राप्त हो रमण करने की इच्छा से कोई इस हृदय से दूर होने की इच्छा न करेगी। इसके उपरांत शाप के अंत में प्रतिज्ञा भंग करने के छल से जाने के लिए कहने लगी कि हे प्रियवर, मैं प्रथम ही आपसे यह वचन मांग लेती हूँ कि मेरे यह दोनों भेड़ों के बच्चे तुमको धरोहर के समान रखने पड़ेंगे और हमारे साथ तुम रमण करो, क्योंकि जो पुरुष बड़ाई के योग्य हैं उसको ही स्त्रियां वरण करती हैं। इसलिए विजाति होने पर भी तुम्हारे वरण करने में हमें कोई दोष नहीं है। हे वीर, परंतु मैं तुम्हारे निकट रहकर घृत भक्षण करूंगी और मैथुन के अतिरिक्त किसी समय तुमको वस्त्र रहित न देखूं। जब तक इतनी बातें आप मेरी स्वीकार न कर लेंगे तब तक मैं आपके संग कदापि प्रसंग न करूंगी। राजा पुरूरवा ने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर यह सब बातें अंगीकार कर ली और कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारा आश्चर्यमय रूप और आश्चर्यमय भाव देखते ही मनुष्य का हृदय मोहित हो जाता है। तुम स्वर्ग की देवी अपने आप यहाँ आई हो, अतः कौन मनुष्य तुम्हारी सेवा न करेगा। हे राजन, यह कहकर पुरुष प्रधान पुरूरवा उर्वशी के साथ देवता लोगों के विहार स्थल चैत्ररथादि वनों में विहार करने लगे और उर्वशी भी यथा योग्य उस नृपाल को आनंद देने लगी। इस देवी उर्वशी के शरीर में कमल के पराग के समान सुगंधि निकलती थी। उर्वशी के साथ विहार करके राजा इसके वदन की सुगंधि से बहुत दिन तक हर्ष पाते रहे। इस और पूर्व में देवराज इंद्र ने उर्वशी का दर्शन न पाकर गंधर्वों को आज्ञा दी कि वह उर्वशी जहाँ पर हो वहाँ से शीघ्र ले आओ, क्योंकि बिना उर्वशी के हमारे स्थान की शोभा नहीं होती। आधी रात के समय जब महाअंधकार हुआ उस समय वह इंद्र के भेजे गंधर्व मृत्युलोक में आए और उन मेढ़ों को हरण करके चल दिए जिनको धरोहर की भांति उर्वशी ने पुरूरवा के निकट सौंपा था। उन दोनों मेढ़ों को उर्वशी पुत्र के समान मानती थी। जब उन मेढ़ों को गंधर्वगण हरण कर ले जाने लगे तब वह अति आर्तवाणी से चिल्लाए। उस चिल्लाने के शब्द को सुनकर उर्वशी देवलोक में जाने की वासना से खेद सहित राजा पुरूरवा से कहने लगी, हाय, मैं इस कुत्सित स्वामी से मारी गई। इस नपुंसक में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, वरन यह अपने आप को वृथा ही वीर जानकर अभिमान करता है। इसके ऊपर विश्वास करने से मेरा नाश हो गया। हाय, मेरे पुत्र समान मेढ़ों को चोर हरण करके चले जाते हैं। अरे, यह पुरुष कैसा है कि
जो नारी के समान भीत रहकर दिन रात घर में पड़ा रहता है। हे राजन, जिस प्रकार हाथी अंकुश से विद्ध होता है, उसी प्रकार उर्वशी के वचन बाण के समान राजा के हृदय को वेद दिए। और उसी समय खड्ग ग्रहण करके क्रोध के कारण वस्त्र रहित मेढ़ों के हरने वालों पर झपटा। गंधर्वों ने देखा कि राजा हमारे पीछे आता है, तब गंधर्व गणों ने मेढ़ों को छोड़ दिया और द्युतिमान होकर वहां प्रकाश करने लगे। तब राजा उन मेढ़ों के बच्चों को लेकर वहां आया, परंतु उस समय उर्वशी ने मन को उनको नग्न देख लिया। उर्वशी ने राजा पुरूरवा को नग्न देख लिया। हे कुरुश्रेष्ठ, मैथुन के अतिरिक्त नंगा न देख सकूंगी, इस बात को विचार वह अप्सरा वहां से चली गई। इसके उपरांत राजा पुरूरवा सेज पर उर्वशी को न पाकर अत्यंत विमन हुआ और उसी में चित्त लगाकर कातरता प्रकट करके शोक के वेग से उन्मत्त की नाई पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। कुछ दिनों पीछे कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वह अप्सरा 5 सखियों के साथ राजा पुरूरवा को दिखाई दी। तब राजा ने सिर पिटाकर हर्षित हो यह वचन कहे, हे प्यारी, हे निर्दय बाले, रहो रहो, हे सुमुखी, मैं अब तक सावधान नहीं हूँ। प्राणेश्वरी, आओ तो दोनों एक स्थान पर बैठकर बातचीत करें। हे देवी, हमारा यह कमनीय शरीर तुमसे दूर किया हुआ जो यहाँ आया है, अभी यहाँ गिरता है, और देखो तुम्हारी प्रसन्नता के पात्र न होने से भेड़िए और गिद्ध इसको भक्षण कर जाएंगे। राजा के यह वचन सुनकर उर्वशी बोली कि हे राजन, मरो नहीं, तुम पुरुष हो, धैर्य धारण करो, यह भेड़िए अथवा प्रसिद्ध इंद्रियां तुमको भक्षण न करे, अर्थात तुम इंद्रियों के वश मत हो। हे राजन, कहीं भी स्त्रियों की मित्रता नहीं स्थिर होती, क्योंकि इनका हृदय भेड़ियों के समान होता है। स्त्रियों के स्वभाव से ही करुणा नहीं होती, यह क्रूर और शांति रहित कहलाती हैं। अपने प्रीतम के लिए साहस करती हैं, थोड़ी सी बात के लिए वह विश्वासघातिनी पति अथवा भ्राता को प्राणों से मार डालती हैं। अधिक करके जो पुंसली अर्थात व्यभिचारिणी हैं, इच्छा अनुसार घूमती हैं, वह सौहार्द को एक साथ ही छोड़ देती हैं। वह तो अज्ञानी पुरुष के सामने बाहरी अलिक प्रेम प्रकट करती हैं। जब राजा ने बहुत विनती की, तब उर्वशी बोली कि वर्ष के अंत में तुम मेरे साथ एक दिन विहार कर सकोगे और उससे ही तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे। इसके उपरांत राजा पुरूरवा देवी उर्वशी को गर्भवती देख उसके वचन मान अपने नगर को चला आया, परंतु वर्ष के व्यतीत होने पर फिर वहां पर गया जहां की पहले उर्वशी से भेंट हुई थी। वहां वीर प्रसविनी उर्वशी को देखकर राजा को परम हर्ष हुआ और प्रमुदित चित्त से उर्वशी के पास एक रात वास किया। फिर वियोग के भय से राजा का चित्त व्याकुल हुआ। उर्वशी दिन राजा को विरहातुर देखकर कृपा करके बोली, हे राजन, हमारे लिए शोक क्यों करते हो? गंधर्व लोगों की विनय करो, वे गंधर्वगण प्रसन्न होकर हमको सदा के लिए तुम्हें दे देंगे। हे परीक्षित, उर्वशी के यह वचन सुनकर राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की बड़ी स्तुति की कि जिससे गंधर्वगण बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को अग्निस्थाली टोकने दी। उसके देने का तात्पर्य यह था कि जब इससे अग्नि कर्म किया जाएगा तभी उर्वशी प्राप्त हो जाएगी। परंतु राजा पुरूरवा ने उस अग्निस्थाली को ही उर्वशी समझा और उसको कांख में दबाए वन में घूमता फिरा। परंतु फिर राजा का भ्रम दूर हो गया, अर्थात यह समझ लिया कि यह उर्वशी नहीं किंतु अग्निस्थाली हैं। उसके उपरांत अग्निस्थाली को वन में डालकर घर आया और घर में आकर नित्य रात्रि के समय उर्वशी का ध्यान करने लगा। इससे त्रेता युग के आरंभ के समय राजा के हृदय में कर्मबोधक 3 वेद उत्पन्न हुए। उसके पीछे राजा फिर वहीं पर गया कि जहाँ अग्निस्थाली पड़ी थी और देखा कि शमी वृक्ष के गर्भ में अथवा शमी जिसके गर्भ में थी ऐसा एक पीपल का पेड़ जमा है, उसमें अग्नि का होना भली भांति से देख उर्वशी लोक की कामना से राजा ने उस पेड़ से 2 अरनी बनाई और उस अग्नि को मथा। हे राजन, राजा पुरूरवा ने किस प्रकार से अरनियों से अग्नि निकाली वह तुम सुनो।
मंत्र के अनुसार नीचे की अरनी को और उत्तर की अरनी को आत्मा समझकर और उन दोनों में जो काठ का टुकड़ा था उसका यह राजा पुत्र की भांति ध्यान करने लगा। जैसे ही वह अरनी मथी गई कि उसमें से अग्नि निकली। यह अग्नि साधारण नहीं, इससे भोज्य धन जन्म लेता है। इसके पीछे वह अग्नित्रयी विद्या की विधि के अनुसार कहे हुए संस्कार से त्रिवृत अर्थात आहवानी आदि त्रिरूप हुई। फिर राजा ने उस त्रिव्रत अग्नि को अपना पुत्र कहकर माना और इस राजा ने उर्वशी लोक की कामना करके उस अग्नि से सर्व देवमय यज्ञेश भगवान वासुदेव का यज्ञ किया। हे राजन, पहले सतयुग में सब प्रकार के वाक्यों का बीजभूत ओंकार ही एकमात्र वेद था। नारायण ही अकेले देवता थे। वे वर्ण भी एक ही था और अग्नि भी एक ही था। फिर त्रेता युग के आरंभ में पूर्ववा से 3 वेद उत्पन्न हुए। इसलिए इस युग में यह राजा अग्नि रूप प्रजा द्वारा गंधर्वलोक को प्राप्त होकर उर्वशी के साथ विहार करने लगा। सत्य युग में सभी पुरुष सत्वगुण प्रधान थे, इसलिए सभी ध्याननिष्ठ हुआ करते थे। उसके पीछे रजोगुण प्रधान त्रेता युग में वेदादिक के विभाग से कर्म मार्ग प्रकाशित हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां एलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।